उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चले, वो जीवन भर खून के आंसू रोए और किसी अन्य धर्म में जाके उसने विवाह कर लिया। मैं तुम्हारा मुंह देखूं कि अपना दिल? माँ बाप ने समझाया, बेटा भाई हमारा मुंह देख ले ना। एक महीने बाद बोले धर्म परिवर्तन करो। नाना प्रकार की यातनाएं देने लगे और उसके बाद एक दिन जला के मार दिया। अपने मन की सुनोगे, एक दिन कष्ट जरूर भोगोगे। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। तुम्हारे पिताजी से ज्यादा अच्छा तुम्हारा कोई नहीं कर सकता, न सोच सकता। तुम्हें जिंदा रखा किस लिए? क्योंकि तुम्हारे बाप का दिल बड़ा था। जिन जिन बच्चों ने अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया, उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चले, वो जीवन भर खून के आंसू रोए। एक बच्ची माता पिता की बात माने बगैर, समझाने के बावजूद भी वो नहीं मानी और किसी अन्य धर्म में जाके उसने विवाह कर लिया। सच्ची घटना है, आप चाहे नेट पे जाके सर्च कर लीजिए। हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। हमारा काम भड़काने का नहीं, हमारा काम सुधारने का है। हम किसी को भड़काने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम ये बात बोल रहे हैं अपने बच्चों को जगाने के लिए, बस ये उद्देश्य है हमारा। उसने विवाह से पहले कहा कि तुम्हें कुछ नहीं करना। बोले हमने सुना है तुम्हारे के यहाँ धर्म परिवर्तन करवा देते पहले ही विवाह के बाद। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें नहीं, तुम तो हूर हो, परी हो, तुम्हें कोई कष्ट नहीं, जो तुम कहोगी सो होगा। अच्छा, माँ बाप ने बहुत समझाया, बेटा हम किसको मुंह दिखाएंगे? वो तुम्हारे मुंह की, तुम्हें अपने मुंह की पड़ी है। मैं तो अपने दिल के हाथों मजबूर हूं। मैं तुम्हारा मुंह देखूं कि अपना दिल? माँ बाप ने समझाया, बेटा भाई हमारा मुंह देख ले ना। मैं तो दिल देखूंगी। देख ले। महाराज वो माँ बाप से विरुद्ध जाकर उसने विवाह किया। सिर्फ 15 दिन बाद जो बच्ची घर में लहसुन प्याज नहीं खाती थी, उसके आगे मांस के टुकड़े रख दिए, काटो और बनाओ। तुमने तो कहा था खबरदार, अभी तुम यू आर माई बेगम, काटो। नहीं काटूंगी। तो 2-4 लोगों ने उनकी धुनाई की, काटना शुरू किया। किसने? जिसने कभी लहसुन प्याज भी नहीं खाया था। एक महीने बाद बोले धर्म परिवर्तन करो। अब सोनिया नाम नहीं लिखा जाएगा, ये काल्पनिक नाम बोल रहा हूं मैं, रियल नेम नहीं। अब फलाना नाम, सोनिया नाम नहीं होगा तुम्हारा आज के बाद। तुम्हारा, तुमने तो कहा धर्म परिवर्तन नहीं। बोले नहीं, ऐसा नहीं कहा था, तब कह दिया होगा हमने धर्म परिवर्तन करो। कराया। नाना प्रकार की यातनाएं देने लगे और उसके बाद एक दिन जला के मार दिया। जला के मार दिया। क्यों भाई? किसकी गलती थी? कोई कहे जलाने वालों की, मेरी नजर में तो नहीं। मेरी नजर में जलाने वालों की गलती नहीं है। अगर कोई मेरी नजर में गलती ढूंढेगा तो उस बच्ची की है जिसने अपने माँ बाप की आज्ञा का उल्लंघन किया। उसने अपनी बच्ची के मान सम्मान को ताक पे रख दिया, उसकी परवाह नहीं की। उसका तो यह असर होना ही था। शास्त्र ऐसा कहते, जब आप अपने बड़ों की बात नहीं मानते तो समझ लो विधाता बाम हो गया, आपके विपरीत हो गया। अब आपका भला होने वाला नहीं है। विधि विपरीत भलाई नहीं। जितने भी बच्चे यहां लड़के लड़की जो सुन रहे, आप एक बात समझ लीजिए, आप अगर अपने बड़ों के बताए हुए मार्ग को एक्सेप्ट नहीं करोगे, उनकी बात नहीं मानोगे, अपने मन की सुनोगे, एक दिन कष्ट जरूर भोगोगे। और ऐसा कष्ट होगा उसे आप टाल भी नहीं सकोगे। इसलिए शास्त्र अनुमति अगर मानना चाहते हो तो हमारा मानना है, हमारा कहना है, हमारा निवेदन है, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। जिस मार्ग से तुम्हारे माता पिता तुम्हें लेके जाएं, उसी मार्ग से चलो। क्योंकि मैं एक बात जानता हूं, तुम्हारे पिताजी से ज्यादा अच्छा तुम्हारा कोई नहीं कर सकता, न सोच सकता। हेलो, एक्सक्यूज मी, लिसन टू मी। ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के जवाब दो, क्या तुम्हारे बाप से ज्यादा अच्छा तुम्हारा कोई कर सकता है? जवाब दो। फिर उस बाप की इतनी बेइज्जती क्यों? उसे समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ते आप? क्यों? क्या बिगाड़ा है तुम्हारे बाप ने? कितनी बेटियां हैं जो भ्रूण हत्या का शिकार हो गई?
तुम्हें जिंदा रखा किस लिए? क्योंकि तुम्हारे बाप का दिल बड़ा था और तुमने अपने बड़े बाप के दिल का क्या वो दिया फल उसे। मेरा आग्रह है सभी से, प्लीज कंट्रोल योर फीलिंग्स, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, देन यू विल बी रिस्पेक्टेबल इन योर लाइफ।